नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज आश्विन शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि दिन रविवार और तारीख 28 सितंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। पूरे प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के बाद पहला बेमौसमी बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे बीते 24 घंटों में भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड हुई है। बारिश के इस दौर के साथ ही लगभग पूरे प्रदेश में हवाओं का रुख भी बदलकर पूर्वी हो गया है। बारिश शुरू होने का मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, जो तटों को पार करते हुए उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ा तथा तीव्र होकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से मजबूत होकर डिप्रेशन तंत्र में तब्दील हुआ है और ये लगातार उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ते हुए आज तड़के महाराष्ट्र के मध्य भागों पर केंद्रित था। इस तंत्र के धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रवेश करने तथा कमजोर होकर पुनः वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना है। इस तंत्र के गुजरात के भागों से होते हुए अरब सागर में आगे बढ़ने की संभावना अधिक है, लेकिन कुछ संभावनाओं के मद्देनजर ये राजस्थान की तरफ भी मुड़ सकता है। वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर इस तंत्र के अरब सागर में जाने के दौरान आज से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने तथा आज वहीं 29-30 सितंबर तथा 1, 2 और 3 अक्टूबर को इस तंत्र के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस समय अवधि में बादलवाई के असर से तापमान में भी गिरावट रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा आसपास के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, उदयपुर और राजसमंद के भागों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आज आसपास के सिरोही, पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के लूणी, बिलाड़ा तथा जोधपुर शहर व अजमेर, ब्यावर, टोंक और आसपास के क्षेत्रों में भी घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं हल्की खंड बारिश और बूंदाबांदी का मौसम रहने के आसार हैं। आज जयपुर संभाग के भागों तथा भरतपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भी बादल छाए रहने जैसे मौसमी बदलाव देखे जा सकते हैं। कल बारिश का दायरा कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के जैसलमेर और फलूदी तक के इलाकों में भी आगोश में ले सकता है। अब ये संभावना है कि अगले 3 दिनों के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ भाग बारिश से वंचित रह सकते हैं, जबकि नागौर समेत बीकानेर के इलाकों तक भी बारिश के बादल पहुंच सकते हैं तथा यहाँ पर भी कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। ऐसे में जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आज फसल कटाई का कार्य रोककर फसलों को इकट्ठा करने और थ्रेशिंग इत्यादि के कार्यों को करने का प्रयास करें, अन्यथा खराब मौसम के कारण भीगने से फसलें खराब भी हो सकती हैं। इसलिए आज से खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई फसलों को सुरक्षित करने का कार्य अवश्य करें। यदि मौजूदा तंत्र गुजरात से राजस्थान की तरफ मुड़ता है तो राज्य भर में मौसम में और भी बदलाव देखे जा सकते हैं। वहीं खराब मौसम के कारण किसान भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी संभावना फिलहाल 25 से 30% है। वहीं 1 अक्टूबर को उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे उत्तरी मध्य बंगाल की खाड़ी के भागों पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ने के दौरान 5-6 अक्टूबर से पुनः राज्य में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। इस दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है। इन दोनों तंत्र के प्रभाव से खराब मौसम का आगामी दौर 8-9 अक्टूबर तक भी जारी रह सकता है। हालांकि इसमें काफी फेरबदल भी संभव है, परंतु फिलहाल किसान भाइयों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आगे मौसम में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। मौसम के अनुरूप अपने खेती के कामकाज करने के लिए मौसम अपडेट को हमेशा सुनते रहिए। और दोस्तों, आइए अब आपको सुनवाते हैं भैंस पालन के बारे में जानकारी, जो कि AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है। कृषि जगत प्रोग्राम सुनने वाला सब किसान भाइयों ने, बहना ने और टाबरिया ने घणे मानसू राम राम। किसान भाइया, आज अपन देखा चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर आदमी है जो को पशुपालन एक समानांतर व्यवसाय है जो को क्रिया करे, क्योंकि खेती करे वे करे नहीं वे, लेकिन पशुपालन रे में फायदो है। दूध भी हो जावे, घी भी हो जावे, खाद भी हो जावे। तो आज आप बात करा कि भैंस पालन की कर सके। भैंसियारी अच्छी अच्छी नस्ल किसी है, क्योंकि आप गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है जो को पालन क्रिया करा, और इन बार जमाना कम हुए तो थोड़ा बहुत चारू हो जावे तो आप पशुपालन अच्छी तरह को कर सका। और भैंस पालन है जो को मुख्य दूधारू व्यवसाय है, और
इरी कई सारी प्रजातियां हैं। तो आज आप बात करा सबों पहली मुर्रा भैंस री। आ दूध देने वाली सबों उत्तम नस्ल री भैंस हुआ करे और भारत और अन्य देशार महीने इरे बीजरा कृत्रिम गर्भाधान उपयोग में लीजिया करे। मुर्रा भैंस है प्रतिदिन 10-20 लीटर दूध देवे है और इन दूध में चिकनाई री मात्रा गाय रे दूध दुगनी हुआ करे और ये दूध रे इस्तेमाल है जो दही है, मट्टो है, लस्सी बनाने में हुआ करे। भदावरी भैंस री बात करा तो आज ज्यादातर उत्तर भारत रे इलाका में आराम देखी जा सके और इनरे अलावा मथुरा, आगरा, इटावा आदि जगह माते भी आ भैंस मिलिया करे। इरो दूध उत्पादन है जो 14-18% तक फैट शामिल हुआ करे दूध रे महीने। महसाणा भैंस री बात करा तो आ भैंस है जी की एक ब्यांत रे महीने 1200-1500 लीटर दूध दिया करे और आ गुजरात रे महसाणा जिला रे महीने पाई जावे। आ भैंस है जी काफी बेहतर हुए और इनमें प्रजनन की कोई समस्या नहीं आवे। ई भैंस ने मुर्रा नस्लों क्रॉस करवाए दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। जाफराबादी भैंस की बात करा तो आ भैंस मुख्य रूप में गुजरात राज्य मिले और इन भैंस रे सिर है जो काफी भारी हुआ करे। इन राज्य का सिंगरे नीचे री अवस्था है जो की ज्यादा पाई जावे। अब आप बात करा भैंस पालन री आहार की विशेषता। भैंस खातर आहार बहुत ही संतुलित होना चाहिए और इन खातर दारा मिश्रण, प्रोटीन और ऊर्जा रे स्रोत व खनिज लवणारी पूरी तरीकों समावेश होना चाहिए। आहार पूरी तरीकों पौष्टिक और स्वादिष्ट होना चाहिए। बीर में बदबू नहीं आनी चाहिए। दाना मिश्रण में ज्यादा से ज्यादा दानारी खड़ार मैंने शामिल करना चाहिए। आहार पूरी तरीकों सुपाच्य होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कब्ज या फिर दस्त वाला चारा रो नहीं खिलाना चाहिए। भैंस ने भरपेट खाना खिलाना चाहिए और भैंस रो पेट काफी बड़ो हुए तो बीरो पूरो पेट भरनो भी संतुष्टि मिले। अगर भैंस रो पेट खाली रह जावे तो वह मिट्टी है या फिर कोई कचरो है जो कुछ चीजा है वह खावनी शुरू कर देवे। भैंस रे चारा मैंने हरा चारा की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए ताकि भैंस की पौष्टिक चारा पर्याप्त रूप ले सके। भैंस रे चारा मैंने अचानक बदलाव नहीं करना चाहिए। यदि कोई बदलाव करना है तो पहली आहार रमेन में थोड़ो मिलाए और देखना चाहिए कि भैंस आराम खावे या नहीं खावे। भैंस ने यहाँ के टाइम में पौष्टिक आहार देवनो चाहिए जन वो लंबे समय भूखी नहीं रहे, यानी बिने खाणन रो बांटो देवन रो एक नियत टाइम होना चाहिए और आहार मैंने बार बार बदलाव नहीं करना चाहिए। आज वो खिला दियो, आज वो खिला दियो, यानी नियमित रूप में आहार देना चाहिए। भैंस रे खातर उपयुक्त जगह चारा है जहाँ सूखा चारो है, हरो चारो है। इन चारा ने टेमो टेम भैंस ने देवे तो अपन दूध उत्पादन भी बढ़ जाए। भैंस पालन की जानकारी साथ ही आज रे कृषि जगत प्रोग्राम संपन्न करो। सीख राम राम। दोस्तों, मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम, नमस्कार।